साथियों नमस्कार। खबर हेडक्वार्टर से मैं कुणाल पंत। साथियों, पिछले कुछ समय से वैश्विक अर्थव्यवस्था में जिस तरह का उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है, उसी बीच एक बड़ी खबर आई। अमेरिका और भारत के बीच एक महत्वपूर्ण ट्रेड समझौता। यह कोई साधारण खबर नहीं है, क्योंकि जब दुनिया की दो बड़ी अर्थव्यवस्थाएं व्यापार को लेकर नई दिशा तय करती हैं, तो उसका असर सिर्फ व्यापारिक आंकड़ों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि शेयर बाजार, मुद्रा और यहां तक कि सोने चांदी जैसी कीमती धातुओं पर भी दिखाई पड़ता है। दरअसल पिछले महीनों में अमेरिका और भारत के बीच व्यापार को लेकर तनाव बढ़ गया था। अमेरिका ने भारत से आयात होने वाले कई उत्पादों पर भारी टैरिफ लगा दिए थे। कुछ मामलों में यह शुल्क 50% तक पहुंच गए थे, जिससे भारतीय निर्यातकों पर दबाव बढ़ा और कई सेक्टर प्रभावित हुए। खासकर जेम्स और ज्वेलरी, टेक्सटाइल और मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े उद्योगों को चिंता होने लगी थी कि अगर यह स्थिति लंबी चली तो निर्यात पर इसका बड़ा असर पड़ेगा। इसी पृष्ठभूमि में दोनों देशों ने बातचीत की और एक ट्रेड ट्रूस यानी अस्थायी समझौते पर सहमति बनाई। इस समझौते के तहत अमेरिका ने भारत पर लगाए गए ऊंचे टैरिफ को घटाकर लगभग 18% 18% के आसपास कर दिया। इसका मतलब यह है कि भारतीय उत्पाद अब अमेरिकी बाजार में पहले की तुलना में ज्यादा प्रतिस्पर्धा बन सकते हैं। यह राहत भले ही पूर्ण समाधान न हो, लेकिन व्यापारिक रिश्तों में एक सकारात्मक संकेत जरूर है। अब सवाल यह है कि इसका सोने से क्या संबंध है। जब भी वैश्विक स्तर पर तनाव कम होता है और व्यापारिक रिश्तों में सुधार होता है, तो बाजार का मूड बदल जाता है। निवेशक जो अनिश्चितता के समय सोने को सुरक्षित निवेश मानते हैं, वे थोड़ा अधिक जोखिम लेने को तैयार हो जाते हैं और शेयर बाजार जैसी संपत्तियों की ओर रुख करते हैं। यही वजह है कि इस समझौते के बाद शेयर बाजार में तेजी दिखाई गई, रुपया थोड़ा मजबूत हुआ और सोने चांदी की कीमतों में भी हलचल आई। हालांकि यह समझना जरूरी है कि सोने की कीमतें केवल एक ट्रेड डील से तय नहीं होती। सोने का संबंध कई बड़े वैश्विक कारकों से जुड़ा होता है। उदाहरण के लिए, यदि दुनिया में युद्ध या राजनीतिक अस्थिरता बढ़ती है, तो सोना आमतौर पर मजबूत होता है, क्योंकि निवेशक उसे सुरक्षित विकल्प मानते हैं। इसी तरह अमेरिकी ब्याज दरों और डॉलर की मजबूती का भी सोने पर सीधा असर पड़ता है। अगर ब्याज दरें ऊंची रहती हैं, तो सोना दबाव में आ सकता है, क्योंकि निवेशक ब्याज देने वाली संपत्तियों को प्राथमिकता देते हैं। इसलिए यह कहना कि केवल इस डील की वजह से सोना चमक रहा है, पूरी तरह से सही नहीं होगा। हाँ, यह जरूर कहा जा सकता है कि इस समझौते ने बाजार में सकारात्मक भावना पैदा की है और यही भावना अल्पकाल में कीमतों को प्रभावित करती है, लेकिन दीर्घकाल में सोने की दिशा तय होगी। वैश्विक आर्थिक स्थिरता, महंगाई के स्तर, केंद्रीय बैंकों की नीतियों और भू राजनीतिक परिस्थितियों से। भारत के संदर्भ में अगर हम देखें तो यह डील खास मायने रखती है। अमेरिका भारत के लिए एक बड़ा निर्यात बाजार है। यदि टैरिफ कम रहते हैं और व्यापारिक संबंध स्थिर रहते हैं, तो भारतीय जेम्स और ज्वेलरी
उद्योग को खास फायदा हो सकता है। इससे रोजगार, उत्पादन और विदेशी मुद्रा आय में भी सकारात्मक असर पड़ सकता है। कुल मिलाकर यह ट्रेड समझौता एक सकारात्मक संकेत है, लेकिन इसे अंतिम समाधान नहीं माना जा सकता। यह एक कदम है जो व्यापारिक रिश्तों को स्थिरता की ओर ले जाता है। सोने की चमक इस खबर से जुड़ी जरूर है, पर उसकी असली ताकत अभी भी वैश्विक परिस्थितियों पर निर्भर करेगी। तो साथियों, आने वाले समय में हमें दो चीजों पर नजर रखनी होगी। पहला, क्या यह ट्रेड ट्रूस स्थायी समझौते में बदलता है? और दूसरा, वैश्विक आर्थिक हालात किस दिशा में जाते हैं, क्योंकि इन्हीं दो कारकों के बीच तय होगा कि बाजार में असली चमक किसकी रहेगी, शेयरों की या सोने की। साथियों, इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए आप हमारे इस चैनल खबर हेडक्वार्टर को अधिक से अधिक संख्या में सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, इसे लाइक करिए और हाँ साथियों, कमेंट बॉक्स में जाकर आप हमको अपने कमेंट्स लगातार पोस्ट करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।